चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जियो एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं सीटेट 7 जुलाई 2024 और जिससे हमने लिया है ईवीएस टॉपिक हमारा जो था ओजन यानी कि O3। बट फ्रेंड्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से जो है एक रिक्वेस्ट है यानी एक निवेदन है कि अगर आप लोग जे जियो एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताकि सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो हम नए नए वीडियोस लेकर आते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप लोगों को पता है 3 चीज़ें आपको हमेशा ओपन करके रखना है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? आप में से जो पुराने हैं वो अच्छे से जानते हैं, बट आप में से कोई नया व्यक्ति हो तो उसको भी थोड़ा जो है याद हो, मतलब पता होना चाहिए कि 3 चीज़ें जो है कौन कौन से ओपन रखना है। तो 3 चीज़ें जो है, पहले हमारी कौन सी हैं? आँखें। दूसरी हमारी कौन सी हैं? कान। और तीसरी हमारी होती है माइंड। ये तीनों चीज़ों का काम होता है, अलग अलग काम मतलब काम होता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो होती है ना, जो हम बताते हैं उसको देखने का, फिर उसको सुनने का और उसको समझने का, इन तीनों चीज़ों का काम होता है। ठीक है। इसलिए इन तीनों को ओपन करके यानी कि खुला रखना है, ताकि अगर आप इसको बंद करके देखोगे, मान लीजिएगा इन तीनों में से आपने किसी को एक को बंद कर दिए और उसी के जरिए जो है आप देख रहे हो, तो उसमें जो है आप लोगों को क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आपका माइंड जो है कहीं और भटक रहा है और आपकी आँखें और कान हम जो बता रहे हैं वो सुन रहे हैं और जो हम जो समझा रहे हैं वो देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो मतलब मन होता है ना, वो पूरी तरह से विचलित हो जाता है। तो इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं, हर वीडियो में हर क्लास में हम कहते हैं कि आपको जो है ये 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है। अब जैसे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा ये जो है ओजन का। कौन सा है? ओजन। ओजन यानी कि इसका रासायनिक नाम होता है O3। ओजन क्या है? ओजन एक तरह की गैस है। इसके बारे में जो है सारे पॉइंटर्स जो है हमने लिए हैं। इसका निचोड़ हम थोड़ा मतलब जो है आज की इस क्लास में भले हमारा जो है ओजन पे ही पूरी समाप्त होना चाहिए, बट ओजन को जो है इतना परफेक्ट करेंगे कि अगर ओजन से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो आपका जो है क्वेश्चन पूरी तरह से मतलब जो है आप वहाँ सॉल्व कर सको। ठीक है। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब जितना ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे ना, उतना ही आपको जो है परफेक्ट होगा। अगर आप जो है थोड़ी सी भी गलती करते हो या आप वीडियो को जो है मतलब बैक कर देते हो तो आपके लिए जो है ये टॉपिक पूरा क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आपको जो है शुरू से अंत तक, जहाँ तक हमारी क्लासेस चलती हैं वहाँ तक हमारे साथ बने रहना है। क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती है वो आप लोगों को जितना समय आप लोगों को मिलता है उतने ही समय तक के हम जो है क्लासेस लेते हैं। और जिससे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ओजन सप्ताह मंडल के ऊपर पाई जाने वाली क्या है? तो ओजन जो है एक तरह की गैस है और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है। किसके ऊपर पाई जाती है? समताप मंडल के ऊपर। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि ओजन गैस कौन से मंडल के ऊपर पाई जाती है, तो कौन से मंडल के ऊपर, तो आपको क्या लगाना है? समताप मंडल। ठीक है। ये इस तरह से इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका, जैसे हमने पॉइंट मतलब जो लिए हैं ना आपके लिए, मतलब ऐसे पॉइंट लेकर आए हैं कि एग्ज़ाम में इसी में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं कि जमीन स्तरीय ट्रोपोस्फेरिक ओजन सीधे उत्सर्जित नहीं होती है। अब देखिएगा, जब ओजोन गैस की बात की जाए तो ओजोन गैस जो है सीधे तरह से उत्सर्जित नहीं होती है। तो इसका जैसे हमारे पास जो है हमने लिया है कि जमीन स्तरीय ट्रोपोस्फेरिक ओजन सीधे उत्सर्जित नहीं होती है, लेकिन हवा में प्रदूषकों के बीच जटिल प्रक्रियाओं से उभरती है। लेकिन इसका जो क्या है, इसका जो प्रभाव होता है वो किससे होता है?
तो हवा के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? हवा के जरिए। जब हवा में प्रदूषकों के बीच जब ये जटिल प्रक्रिया से उभरती है, मतलब उबाल देती है, तब ये हवा के जरिए जो है ये गैस फैलती है। ठीक है ना। जैसे मतलब मान लीजिएगा कि कहीं पे जैसे आप पानी को उबालते हो, ठीक है, पानी को उबालते हो तो पानी के जैसे मतलब उबाल आता है तो वैसे पानी का जो है मतलब क्या होने लगता है? वाष्पोत्सर्जन होने लगता है। ठीक है ना। तो वैसे ये जो गैस होती है ये हवा के जरिए उभरती है। किसके जरिए उभरती है? हवा के जरिए। अब उसी तरह हम बात करते हैं कि ऊपरी सतह पर ओजोन एक सुरक्षा कवच है। जैसे मान लीजिएगा कि जो ओजोन गैस है ये जो है समताप मंडल के जो ऊपरी सतह होती है उसके ऊपर ये क्या काम करती है? तो ये सुरक्षा कवच का काम करती है, यानी कि सुरक्षा करने का काम करती हैं। जैसे आप लोगों को, जैसे आप लोग जैसे बारिश में जाते हो या आप धूप में जाते हो, वैसे तो अभी बारिश का सीज़न चालू हो गया है, बट अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो आप जो है बारिश के पानी से मतलब बचने के लिए आप कौन से सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करते हैं? तो आप छाता का इस्तेमाल करते हैं। तो ये छाता आपका क्या है? ये सुरक्षा कवच है जिससे आपको बारिश के पानी से भीगने से बचाता है। तो वैसे ये जो हमारी ओजोन गैस होती है ये समताप मंडल के ऊपरी सतह पर क्या होती है? तो ये सुरक्षा कवच का काम करती है और सूर्य से आने वाली किरणों को 97 से लगा के 99% तक मतलब क्या कर लेती है? ये अवशोषित कर लेती है। मतलब ये जो सूर्य से जो किरणें आती है ना, सूर्य की जो किरणें आती है, धूप की जो किरणें आती है, उन किरणों को ये कितने % तक अवशोषित कर लेती है? तो 97 से लगा के 99%, यानी कि आप ये मान सकते हो कि 99% जो है सूर्य की किरणों को ये क्या ओजोन गैस क्या कर लेती है? अवशोषित यानी कि आकर्षित कर लेती है। ठीक है ना। जैसे मतलब मान लीजिएगा आप जो है आप में से ऐसे होंगे जो मतलब बहुत सारे कि सूट बूट में गए कहीं पे, ठीक है, घूमने के लिए सूट बूट में गए और वहाँ पर जो है आप समझ लीजिएगा, आप लोग समझ गए होंगे, तो वहाँ पर जो है ना और बाकी के जो है आपके फ्रेंड्स में जो है मतलब ऐसे जो है मतलब जैसे जिस तरह से वो घर में जैसे नॉर्मली मतलब रह गए, ठीक है, और उनमें आप मतलब 5 फ्रेंड्स हो, मान लो 5 फ्रेंड्स हो, उनमें से आप मतलब जो है इतने सज धज के सूट बूट पहन के गए आप, और बाकी आपके जो 4 फ्रेंड्स हैं वो सिंपल कपड़े पहन के गए हैं। तो इसका कहने का क्या हुआ कि आपको जो है मतलब आप वहाँ पे क्या करोगे कि सारी की सारी मतलब क्या कर लोगे? आकर्षित कर लोगे। बाकी आपके जो 4 दोस्त हैं वो पूरी तरह से आकर्षित नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो वैसा जो है ओजोन परत का होता है। किरणें जो होती है मतलब जो सूर्य की किरणें जो होती है वो त्वचा में कैंसर या अल्सर और नेत्र विकार उत्पन्न करती है। मतलब ये जो सूर्य की किरण होती है ना, तो ये जो होती है मतलब क्या, ये इससे कौन सी बीमारी हो सकती है? तो जैसे जो हमारी त्वचा होती है ना, इसको हम हमारी लैंग्वेज में चमड़ी बोलते हैं, बट ये जो त्वचा होती है तो त्वचा में कैंसर और अल्सर और नेत्र विकार, मतलब कि आँख जो होती है ना, तो आँखों को कभी कभी आप लोग मतलब ऐसे सुने होंगे या देखे होंगे किसी किसी को धूप का चश्मा लगता है, तो ये जो है मतलब किसके वजह से होता है? तो सूर्य की किरणों के वजह से होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 100 में से 110% देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। आपको जो है ना दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आपको जो है हम बता रहे हैं तो आपके लिए मतलब ऐसी ऐसी जगह से टॉपिक उठाते हैं ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में उसी में से देखने को मिले। अब हम बात करते हैं, तो अब जैसे हम बात करते हैं तो क्या है, 1957 में ब्रिटिश दल द्वारा ओजोन परत की खोज की गई। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि ओजोन परत की खोज किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई? तो ब्रिटिश दल द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? ब्रिटिश दल द्वारा। अगर इसी का एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रिटिश दल द्वारा ओजोन परत की खोज की गई तो कौन से सन में की गई? तो आपको जैसे ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा 1952, 1957, 1954, 1951। तो आपको कौन सा राइट लगाना है? तो 1957 वाला।
ठीक है, क्योंकि देखिएगा इसी पॉइंट से जो है आप लोगों के लिए जो है हमने 2 क्वेश्चंस तैयार कर दिए। तो इस तरह से जो है इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हर क्लास में कि आपको जो है ना थोड़ा ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, जो हम बता रहे हैं उसको अगर आप समझोगे तो आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको जो है एग्ज़ाम में किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या है भाई, इन्होंने तो जो है मतलब जो इसका जो है ओजोन परत गैस की जो खोज है वो ब्रिटिश दल द्वारा की गई थी। और कौन से सन में की गई थी? तो 1957 में की गई थी। ये तो आपको पता चल गया। बट आगे देखिएगा, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक ने बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक विशाल छिद्र हो चुका है। मतलब ब्रिटिश सरकार जो है, मतलब ब्रिटिश के वैज्ञानिकों ने जब ओजोन परत की खोज की, ओजोन गैस की जब खोज की, तब इन्होंने देखा कि अंटार्कटिका जो है, तो अंटार्कटिका क्या क्या है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो है मतलब एक बहुत बड़ा जो है ओजोन परत का क्या बन गया है? छेद बन गया है। छिद्र मतलब क्या बन चुका है? छेद हो चुका है। ठीक है ना। अब ये किसने बताया? अगर आपको ये एग्जाम में पूछ ले कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक विशाल छिद्र हो चुका है, ऐसा किसने बताया? मतलब ऐसा किसने कहा? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक ने बताया। और अगर ये पूछ ले कि ओजोन परत मतलब ये जो है कहाँ पर ओजोन परत में एक विशाल छिद्र हो चुका है, तो कहाँ पर हो चुका है? तो अंटार्कटिका में। ठीक है, ये आपको इस तरह से जो है क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। इसी तरह से जो है आपको क्वेश्चंस को वहाँ पे देखना है, क्योंकि एग्जामिनर का काम है फ्रेंड्स कि कहीं से भी जो है क्वेश्चन उठा के दे देगा। बट आप लोगों का काम है उन क्वेश्चनों का जो है एग्जामिनर को जो है मुंह तोड़ जवाब देना। और वो मुंह तोड़ जवाब आप कैसे दोगे? तो उन क्वेश्चनों के जो है आंसर बता के आप उसका जवाब दे सकते हो। एग्जामिनर भी खुद सोचना चाहिए कि मैंने इतना क्वेश्चन घुमाया, फिर भी सामने से जो है व्यक्ति ने एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिया है। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि ये सब मतलब परफेक्ट कर लो, कि ताकि आपको जो है ना कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन घूम जाए, भले मतलब उसके जो है 100 रास्ते क्यों ना हो, 100 रास्ते से मतलब क्वेश्चन घूम फिर के क्यों ना आए, बट उसका आंसर जो है आपको बनाते आना चाहिए। अगर आपको आंसर नहीं बनाते आएगा तो उसका ये रीज़न है कि आपने जो है अच्छे से थ्योरी को कवर नहीं किए। ठीक है, अब आगे देखिएगा आगे भी जो है थोड़ा मतलब वेरी इंपॉर्टेंट जो है, हमने ये जो ओजोन जो गैस है ना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब देखिएगा कि ओजोन को सर्वाधिक क्षति क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हेलोन से होती है। मतलब इसकी जो क्षति पहुंचती है, हानि पहुंचती है, ओजोन को जब हानि पहुंचती है तो वो किसके वजह से होती है? तो ये जो होती है हानि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण और हेलोन के कारण होती है। इन दोनों के कारण होती है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि ओजोन को सर्वाधिक क्षति किससे होती है, तो आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, या ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हेलोन, या ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा कि हेलोन ऑक्सीजन, या ऑप्शन नंबर डी में ये देखने को मिल जाएगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको कौन सा लगा के आना है, आपको कौन सा याद रखना है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन, ये 2 चीज़ों का अगर आप याद रखोगे तो आपका इसके ऊपर से क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं जाएगा। अब आगे देखिएगा, आगे ठीक है, आगे भी थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको जो है बार बार कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा टॉपिक ऐसी क्लास आज तक जो है आपको किसी ने बताई नहीं होगी। इसीलिए हम जो है आपके लिए जो है आपको अच्छे से जो है आपको पूरा समझाने का जो है हमारा प्रयास है, और आपको जो है समझना है। ठीक है, आगे देखिएगा, हेलोन अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। अब जो हेलोन होता है ना, अब हेलोन का जो है प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कौन से यंत्रों में किया जाता है?
तो हेलोन का जो प्रयोग है ये अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? अग्निशमन यंत्रों में। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि अग्निशमन यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग जैसे आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, हेलोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो आपको कौन सा राइट लगा के आना है? तो आपको जो है राइट करके आना है वो हेलोन है। कौन सा है? हेलोन है। और अगर ये पूछ ले कि हेलोन यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है? तो अग्निशामक में या जलाशय में। ये सब मतलब जो है इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। तो आपको कौन सा लगा के आना है? तो अग्निशामक में। किसमें? अग्निशामक में। ठीक है। अब देखिएगा अभी जो है आगे का पॉइंट, तो वातावरण की समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। अब पूछ लिया जाए कि वातावरण में जो है कौन से मंडल में ओजोन पाई जाती है, तो कौन से मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत का सर्वाधिक ह्रास दक्षिण ध्रुव पर हुआ। अगर ये पूछ ले कि ओजोन परत का जो है सर्वाधिक ह्रास कहाँ पर हुआ था, तो दक्षिण ध्रुव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण ध्रुव में हुआ था। ठीक है। और अभी जो है ना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? मतलब 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की ये जो क्लास थी आप लोगों के लिए, आज का ये जो टॉपिक था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने पहले ही आपको बताए थे कि जितना भी मतलब जो समय लगे ये आज के इस टॉपिक को हम पूरा क्लियर करेंगे और आपको जो है परफेक्ट करवाएंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड जय हिंद फ्रेंड्स।